हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने परंपरागत दृष्टिकोण के क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी। आइए इस क्लास में हम उस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा कि 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें राजनीति विज्ञान में कौन कौन से क्षेत्रों को, कौन कौन से विषयों को शामिल किया जाए, इसके ऊपर चर्चा की थी। तो उस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। विश्व के राजनीतिक वैज्ञानिकों ने 1952 की ऑक्सफोर्ड बैठक में यूनेस्को के पेरिस सम्मेलन द्वारा निर्धारित किए गए विषयों को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में स्वीकार कर लिया था। 1948 में पेरिस में जो सम्मेलन हुआ था, वो उसमें राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए राजनीतिक विचारकों ने विचार विमर्श किया था। और उसके बाद में 1948 में जो जो विषय निर्धारित किए गए थे, उन विषयों को 1952 में एक और बैठक हुई थी ऑक्सफोर्ड में। उस बैठक में पहले जो निर्णय लिए गए थे उनको स्वीकार कर लिया गया था। और कौन कौन से विषय राजनीति विज्ञान में फिर सम्मिलित किए गए थे, उनके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे आज। तो 1952 में जो ऑक्सफोर्ड में बैठक हुई थी, उसमें निम्न विषयों को राजनीति विज्ञान में सम्मिलित किया गया था, जिनका एक एक करके हम चर्चा करेंगे। पहला, मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। दूसरा, राज्य का अध्ययन। तीसरा, सरकार का अध्ययन। चौथा, स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करना। पांचवा, राजनीतिक दर्शन एवं विचारधाराओं का विश्लेषण। छठा, राजनीतिक दल, दबाव समूह का अध्ययन। सातवां, लोक प्रशासन का अध्ययन। आठवां, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। ये विषय राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मान लिए गए कि इन विषयों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में हम करेंगे। मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। आप जानते हो, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। उसमें सोचने समझने की क्षमता होती है। और मानव जीवन के अनेक पक्ष होते हैं, जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। मानव जीवन के अनेक पहलू होते हैं। और राजनीति विज्ञान में मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। आप जानते हो, मानव विवेकशील होने के कारण अनेक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता है और अनेक राजनीतिक क्रियाकलाप, अनेक राजनीतिक विचार उसके होते हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत मानव के इसी राजनीतिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। जैसे अरस्तु ने कहा था कि मानव स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है, और स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी होने के कारण उसके दिमाग में, उसके मन में अनेक राजनीतिक विचार आते रहते हैं और उनके आधार पर वो राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त रहता है। तो उन्हीं गतिविधियों का, उन्हीं विचारों का अध्ययन हम परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत करते हैं। दूसरा, राज्य का अध्ययन। आप जानते हो, परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान का वास्तविक जो क्षेत्र है, केंद्रीय बिंदु है अध्ययन का, वो राज्य ही है। और राजनीति विज्ञान में ही नहीं, अन्य समाज विज्ञानों में भी राज्य ही केंद्रीय भूमिका निभाता है। गेटल
जैसे विद्वान थे उन्होंने भी कहा था कि राजनीति विज्ञान राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करता है। राज्य के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए राज्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया और वर्तमान अवस्था तक विकसित होने के क्रम में जो परिवर्तन हुए हैं उनका अध्ययन करना आवश्यक होता है। राज्य का वर्तमान का जो स्वरूप है उसके बारे में अगर अपन समझना चाहें तो उससे पहले हमें राज्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया समझनी पड़ेगी और राज्य का वर्तमान स्वरूप किन किन परिवर्तनों के दौर से गुजर के राज्य वर्तमान स्वरूप में आया है उन सभी का अपने को अध्ययन करना पड़ता है। और साथ में पारंपरिक दृष्टिकोण में वर्तमान में राज्य की स्थिति, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, राज्य का स्वरूप क्या है और राज्य की विषय वस्तु क्या है और राज्य के भावी आदर्श का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो कहने का मतलब है पारंपरिक जो दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का, परंपरागत दृष्टिकोण है, उसका अध्ययन का मुख्य केंद्रीय बिंदु राज्य ही है। राज्य की उत्पत्ति, उसकी प्रकृति, उसका विकास, उसके कार्य क्षेत्र, इन सभी बातों का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत हम करते हैं। तीसरा, सरकार का अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में सरकार का ही अध्ययन किया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत हमने कहा ना कि राज्य के कार्य क्षेत्र का अध्ययन भी करते हैं, तो कार्य क्षेत्र के अध्ययन करने का मतलब है हम सरकार का अध्ययन करते हैं, क्योंकि राज्य तो एक अमूर्त इकाई है और राज्य की सरकार के द्वारा ही की जाती है। राज्य तो एक अमूर्त इकाई है और राज्य की इच्छाओं का, राज्य के आदेशों का, राज्य के कार्यों का आदि की अभिव्यक्ति सरकार के द्वारा ही की जाती है। क्योंकि आप जानते हो राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं, उनमें राज्य सरकार भी एक तत्व है। राज्य के 4 तत्वों में भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये 4 तत्व होते हैं और सरकार के द्वारा ही राज्य की संप्रभुता की अभिव्यक्ति होती है। सरकार के तंत्र द्वारा ही राज्य समाज में प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। हालांकि सरकारों का स्वरूप समय एवं देश के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। किसी समय निरंकुशता, राजतंत्र जैसी शासन व्यवस्थाएं अस्तित्व में रही थी। आज लोकतंत्र, जनकल्याणकारी आदि अवधारणाएं प्रचलन में हैं और लोकतंत्र के भी अनेक स्वरूप हमारे सामने विद्यमान हैं, जैसे संसदीय, अध्यक्षात्मक, संघीय, एकात्मक आदि। तो सरकारों के विभिन्न स्वरूप, उनके प्रकारों का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है और साथ ही सरकार को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में करते हैं। चौथा, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए हम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं के गठन एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन करते हैं।
और इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और राष्ट्रीय समस्याओं के निराकरण के लिए हम सरकारों के गठन, उनके स्वरूप, उनके प्रकार, उनके कार्य प्रणाली पर चर्चा करते हैं। और वर्तमान में आप जानते हो वैश्वीकरण का दौर है। पूरा जो विश्व है वही एक गांव में बदल गया है, अतः किसी एक क्षेत्र की समस्याएं स्थानीय नहीं रह जाती हैं। एक क्षेत्र की समस्याएं पूरे विश्व के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। तो राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और उनके निराकरण के उपाय पर भी विचार किया जाता है। पांचवा जो अध्ययन क्षेत्र का विषय है वो है राजनीतिक दर्शन एवं विचारधाराओं का विश्लेषण। परंपरागत राजनीति विज्ञान में विचारधाराओं एवं दर्शन का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इन विचारधाराओं और दर्शन के आधार पर ही राज्य एवं सरकार की प्रकृति, उनके कार्य क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में अनेक प्रकार की विचारधाराएं विद्यमान हैं, जैसे पूंजीवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, उग्र राष्ट्रवाद, उदारवाद, गांधीवाद, बहुलवाद आदि विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। और राजनीति एवं दर्शन की जो आधुनिक प्रवृत्तियां हैं, जैसे उदारीकरण, वैश्वीकरण, बाजारीकरण, निजीकरण आदि का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह का अध्ययन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल और दबाव समूह शासन की नीतियां और निर्णयों को आवश्यक रूप से प्रभावित करती हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल और दबाव समूह का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, इसलिए इनका भी राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए, लोक प्रशासन का अध्ययन। वर्तमान में पुलिस राज्य का स्थान लोक कल्याणकारी राज्य ने ले लिया है। पुलिस राज्य का अर्थ है सरकार केवल कानून व्यवस्था के बारे में देखती है और कल्याणकारी राज्य का मतलब है सरकार के द्वारा लोगों के जन कल्याण से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। पुलिस राज्य में जन कल्याण के कार्य सरकार के द्वारा नहीं किए जाते हैं, केवल कानून व्यवस्था बनी रहे, सिर्फ राज्य का इतना ही काम पुलिस राज्य में होता है। जबकि जन कल्याणकारी राज्य हो या कल्याणकारी राज्य हो, वहाँ राज्य के कार्यों में वृद्धि हो जाती है। और सरकार के कार्यों के सफल संचालन के लिए आप जानते हो लोक प्रशासन महत्वपूर्ण इकाई होती है, इसलिए राजनीति विज्ञान में लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कुशल संचालन को आचार्य कौटिल्य ने भी राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना था, और क्योंकि अकुशलता से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन राज्य के अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न कर देता है। और आप जानते हो कबीला राज्य और नगर राज्यों से प्रारंभ होकर मानव सभ्यता आज राष्ट्रीय राज्यों से भी आगे जाकर विश्व सरकार और विश्व राज्य की ओर अग्रसर हो रही है। तो दुनिया भर के राष्ट्र एक दूसरे के साथ संपर्क में आ रहे हैं और सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं कूटनीतिक संबंध रखते हैं। तो इन राज्यों के जो आपसी संबंध है उनको ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इस संदर्भ में राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, युद्ध का, शांति का, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का,
राजनयिक का, जिसको हम कूटनीति बोलते हैं, विदेश नीति का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। और विश्व शांति को बनाए रखने के लिए और विभिन्न देशों के आपसी संबंधों को सुदृढ़ एवं मधुर बनाए रखने के लिए इन विषयों का राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है।